Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS lesson number 2 the interrelationships between living things। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक कर चुके हैं। ओके, तो पार्ट 1 वो वीडियो है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो देखना। तो हम कहाँ तक कर चुके हैं, ये पूरा यहाँ तक हम समझ चुके हैं। ठीक है, हमें करना है यहाँ से, तो वो वीडियो पहले आप ज़रूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। ओके, जस्ट एज वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट्स टू। जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है वैसे हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, अनाज देते हैं। फूड ग्रेन्स मीन्स क्या होता है, अनाज देते हैं खाने के लिए। वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स मिलता है हमें प्लांट से। वी लव फ्लावर्स टू, हमें फूल भी बहुत पसंद होता है, हमें फूल से भी बहुत प्यार होता है। वी यूज़ देम फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज़, तो हम यूज़ करते हैं बहुत ही पर्पज़ के लिए, जैसे फूलों का हार बनाते हैं, गजरा बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ओके, और जब भी हमारे स्कूल में कुछ फेस्टिवल होता है यूज़ करते हैं, तो कितनी सारे काम आते हैं हमारे। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें फ्लावर्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ, तो हमें कॉटन वूल्स भी मिलता है। कॉटन जो कपास होता है ना, वो मिलता है हमें प्लांट से ही। उसका एक पेड़ होता है, अलग का प्लांट होता है, और उससे हमें क्या बनाते हैं, कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, जो कि गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूज़फुल टू अस मेथोडिकली दैट मीन्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो हम उगाते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। वी सो सीड्स, हम सीड्स बोते हैं। सो मीन्स बोते हैं, हम सीड्स को बोते हैं, उससे प्लांट्स उगते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर, हमें पता होता है कि कब उन्हें वाटरिंग कब करना है, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र कब डालना है, उनकी सिंचाई कब करनी है, ये सारी बातें हमें पता होती हैं। वी गिव मैन्योर व्हेन नेसेसरी, मैंने बताया आपको कि फर्टिलाइज़र होने देते हैं, मैन्योर देते हैं। मैन्योर क्या होता है, वो पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा है, वो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ना। तो मैन्योर डालते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है, मीन्स खाद। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स, दिस इज़ पेस्टिसाइड्स इफ़ दे आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, हम पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, मतलब कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कुछ केमिकल्स वाली दवाइयाँ होती हैं, उसे हम छिड़कते हैं, उन पर स्प्रे करते हैं जब हमारे प्लांट्स पे इंसेक्ट अटैक करते हैं। जब देखते हैं छोटे छोटे कीड़े हमारे प्लांट्स पे लगने लगते हैं, जब ज़रूरत होती है, तो हम उस पर थोड़े से पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं ताकि वो कीड़े मर जाएं, हमारा जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करें। प्लांट्स टू गिव अस अबेंडेंटली, तो जो प्लांट्स हैं वो भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं। अगर हम उन्हें वाटर दे रहे हैं, मैन्योर दे रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, तो वाटर प्लांट्स भी तो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, वेजिटेबल, फूड, अनाज, सब कुछ दे रहे हैं, सब्जियाँ। दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, वो हमारे नीड्स को, हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, पूरा करती हैं। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो और भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, वो भी क्या करती हैं, एनवायरनमेंट से ही अपने फूड को मतलब कि पाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कमीलियन ईट इंसेक्ट्स, दिस इज़ कमीलियन मीन्स कि क्या होता है, गिरगिट आपने देखा होगा, जो रहता है तो छिपकली की तरह है दिखने में थोड़ा थोड़ा, बट वो क्या, वो कलर बदलता है। आप देखोगे कभी अगर वो प्लांट के पास है ना, तो थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा कहीं ईंट के पास जाएगा तो थोड़ा सा उसका रंग, कलर चेंज हो जाता है। ओके, सो मतलब कि जहाँ पे जाता है उस तरह का वो थोड़ा थोड़ा रंग अपने आप में ले लेता है, ताकि वो उसको कोई जो उसके एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो पहचान ना पाए। तो ये इसकी खासियत होती है कमीलियन की, उसको बोलते हैं गिरगिट। तो ये जब भूखे होते हैं, जब हंग्री होते हैं, तो वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाते हैं छोटे मोटे। सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉक्स, कुछ स्नेक ऐसे होते हैं, सांप होते हैं, जो क्या खाते हैं, चूहे खाते हैं और मेंढक खाते हैं, आपने देखा होगा, अगर देखा होगा तो। टाइगर्स ईट डियर, टाइगर क्या खाते हैं, डियर, उनको डियर बहुत उनका फेवरेट फूड होता है टाइगर का, मीन्स हिरन। गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो गोट जो बकरियां हैं और जो भेड़ हैं वो क्या खाती हैं, पत्तियां खाती हैं प्लांट्स की। कैटल ईट ग्रास, तो कैटल मीन्स क्या, कैटल मीन्स मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि कैटल मीन्स सारे आ जाते हैं, घोड़े, गाय, बैल और बकरी, शीप, जो भी हैं सब आ जाते हैं इसमें। जो ये सब क्या खाते हैं, मतलब जो पालतू होते हैं और जो ग्रास खाते हैं, वो घास खाते हैं। ठीक है, वो लोग घास खाते हैं। अब देखते हैं एक न्यू टर्म है, क्या है वो, अर्बोरियल मीन्स दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अबोर,
इसका मतलब है विच मीन्स ट्री, अबोर का मीन्स ट्री होता है, पेड़ होता है। अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्रीज, जो लोग पेड़ पे रहते हैं, जो जानवर पेड़ पे रहते हैं उनको बोला जाता है अर्बोरियल। अब कौन कौन से जानवर पेड़ पे रहते हैं, आप जल्दी से दिमाग लगाओ, आगे देखते हैं कौन कौन लोग पेड़ पे रहते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज़ एंड स्क्वायरल लीव ऑन ट्रीज़, ये लोग जो गिलहरी होती है और जो बंदर होते हैं, लंगूर होते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, मंकीज़ एंड स्क्वायरल लीव्स ऑन ट्रीज़, इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेज, ये जो पेड़ है ये इन्हें बहुत फ़ायदा देते हैं, एडवांटेज देते हैं। बीइंग एट अ हाइट, इतनी ऊंचाई पे होने से दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज़, जब ये इतनी ऊंचाई पे होते हैं तो ये मतलब कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं खुद को। डिफेंड करना मतलब क्या होता है, डिफेंड करना मतलब होता है कि मतलब कि बचाव कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन वो खुद कर सकते हैं, किससे, अपने एनिमी से, दुश्मन से। अब सपोज़ कि टाइगर आ जाएगा, अब टाइगर ये इतनी छोटी छोटी टहनियों पे ये लोग चढ़ जाते हैं तो बच जाएंगे ना, इतना टाइगर तो इतना भारी होता है, ये कैसे इनको पकड़ पाएगा, इतनी छोटी छोटी उछल कूद इस पेड़ पे उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, इतना टाइगर थोड़ी कर पाएगा। ओके, तो ये बच जाते हैं। ओके, सो बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज़ टू सेटिस्फाई देयर हंगर, इसके अलावा वो अपना प्रोटेक्शन तो कर लेते हैं एनिमी से। दूसरी चीज़ और क्या इनके लिए बेनिफिट है, एडवांटेज है कि वो क्या खाते हैं, फ्रूट्स, पेड़ों पे फ्रूट्स लगते हैं वो उसको खा लेते हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है आराम से पेड़ पे बैठे बैठे उन्होंने फल खा लिया, इनकी भूख भी मिट गई। ओके, सच एनिमल्स आर सेड टू बी आर्बोरियल, ऐसे इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल। याद रखना, जो लोग पेड़ पे रहते हैं वहीं पे उनका घर रहता है, मतलब वहीं पे खाना पीना खाते हैं, उधर ही रहते हैं, तो वो होते हैं आर्बोरियल। ओके, अननोइंगली दे हेल्प द ट्री विद हुज सपोर्ट दे लिव, तो इसी तरीके से जाने अनजाने में, अननोइंगली मतलब उनको पता नहीं है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनको पता नहीं है, बट ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, ट्रीज़ की भी, ट्रीज़ की ये लोग भी हेल्प करते हैं। जैसे ट्री हेल्प कर रहा है, इन लोगों को बचा रहा है, फ्रूट उनका दे रहा है, खाना भी दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, इसी तरीके से ये लोग भी ट्री की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। As they move around here and there in the surrounding, they spread the seeds of the fruit they have eaten through their droppings. ये लोग क्या करते हैं, इस पेड़ पे आया, इधर फल खाया और खा के दूसरे पेड़ पे चढ़ गया, जब खाना उनका ख़त्म हुआ तो उधर फेंक दिया, फिर कहीं पे इधर उधर घूम रहे हैं, फ्रूट्स खाया, लेके इधर उधर भागे, उधर फेंक दिया। तो ऐसे क्या रहे, जगह जगह पे वो उसका जो सीड है, बीज है, वो जगह जगह पे फेंक रहे हैं। बारिश आई तो वो पेड़ उग जाएगा, जो बीज है वो क्या, पेड़ उग जाएगा, फिर इनके लिए रहने के लिए फिर से जगह हो जाएगा, इनके लिए फिर से फ्रूट्स बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, दोनों की हेल्प हो रही है, बहुत सारे प्लांट्स भी उग रहे हैं इस तरीके से और इन लोगों का भी काम हो रहा है। ओके, तो ड्रॉपिंग मीन्स क्या होता है, गिराना, यहाँ वहाँ गिरा देते हैं। जब वो यहाँ पे दे स्प्रेड मीन्स फैला देते हैं सीड्स को, और जब वो फ्रूट खाते हैं, खाने के बाद उसे गिरा देते हैं इधर उधर, तो फिर वहाँ पे प्लांट उग जाता है। बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे ट्री उग जाता है, पौधे उगाते हैं। सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट, इसी तरीके से कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो कि ट्री उनके लिए यूज़फुल होता है वहाँ पे उनका नेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो ये कैसे फ्रूट खा रही है, इधर उधर कहीं पे जाएगी, फिर वहाँ पे बीज है गिरा देगी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, ये कितने छोटे छोटे क्यूट से हैं, तो इनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, आपको याद रखना है। एग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक, डू यू नो, आप जानते हो कि ये जो एग्रेट है, एग्रेट क्या होता है, ये जो बगुले होते हैं ना, आपने देखा होगा ये तालाब के किनारे रहते हैं, या फिर जब तालाब के किनारे रहेंगे, कुछ ऐसे गाय भैंस चरते रहेंगे तो उसकी पीठ पे आराम से राइड मतलब कि चढ़े रहते हैं, उस पर मतलब बैठे रहते हैं आराम से। क्यों बैठे रहते हैं वो देखते हैं। When a buffalo is grazing in a grassy area, you are very likely to see an egret riding on its back. What could be the reason for that? That means कि आपने देखा होगा बफेलो जब ग्रेजिंग चर रही होती है ग्रासी एरिया में, जब घास खा रही होती है, ग्रेजिंग मीन्स होता है घास चरना। ओके, तो जब ये खा रही होती है तो आपने देखा होगा कि जो एग्रेट होते हैं, बगुले होते हैं, वो उनके बैक पे सवार रहते हैं, राइडिंग मीन्स सवार रहते हैं, उस पर बैठे रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? ओके, अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्रेट फीड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट,
तो कुछ अलग अलग तरीके के जो कुछ ऐसे एग्रेट होते हैं, कुछ मतलब कह सकते हैं कि ऐसे बगुले होते हैं जो क्या खाते हैं, वो लोग इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग टाइप के वो लोग इंसेक्ट खाते हैं। ग्रास इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। अब घास में क्या होते हैं, छोटे 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 वहाँ पे इंसेक्ट भरे होते हैं, पूरा फुल ऑफ मतलब अलग अलग तरीके के वहाँ पे इंसेक्ट भरे रहते हैं। बट बिकॉज दे आर हिडन इन द ग्रास, लेकिन वो क्या हिडन रहते हैं, हिडन मीन्स छुपे हुए होते हैं घास में। द एग्रेट कैन नॉट सी देम एंड कैच देम। तो ये जो घास के अंदर छुपे रहेंगे तो जो एग्रेट होते हैं, बगुले होते हैं, वो नहीं देख पाते और ना ही उन्हें कैच कर पाते हैं, ना ही वो देख पाते हैं, ना ही उन्हें पकड़ पाते हैं। एज द बफेलो ट्रेड्स ऑन द ग्रास, जैसे ही यहाँ पे बफेलो चलती है, मतलब इतनी भारी भरकम जब बफेलो चलेगी, इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट, तो वो जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो डर जाते हैं कि इतनी भयंकर, अगर वो हटेंगे नहीं वहाँ से तो क्या वो दब जाएंगे, उसके अंदर मर जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, विच फ्लाई आउट द ग्रास, तो इसके बाद वो क्या घास से उड़ के भागने लगते हैं। जैसे ही भागते हैं वैसे ही क्या होता है, द एग्रेट ऑन द बफेलोज बैक मेक्स नो मिस्टेक इन स्वूपिंग डाउन टू कैच एंड ईट देम अप। तो जो ये एग्रेट होता है वो बिल्कुल भी बिना कोई मिस्टेक के स्वूपिंग डाउन मीन्स क्या होता है कि इसकी ओर झपट्टा मारता है। स्वूपिंग आउट मीन्स कि झपट्टा मार के कैच कर लेता है और खा जाता है उन्हें। ऐसा अचानक से उसकी ओर झुकता है, झपट्टा मारता है और चोंच में पकड़ के खा जाता है। इसलिए वो लोग उसकी पीठ पे बैठे रहते हैं। जैसे जैसे वो चलेगी भैंस या गाय, वैसे वैसे वो लोग चलते रहेंगे और जैसे ही कीड़ा उड़ के आएगा वैसे ही वो लोग खा जाएंगे उसे। अब देखते हैं कुछ सीजनल चेंजेस, जो मौसम अलग अलग मौसम आते हैं उसमें क्या अलग अलग चेंजेस आते हैं लिविंग थिंग्स में। जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं, फाइंड आउट। फर्स्ट इज़, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे अभी आगे आने वाले में। अभी जब हम जैसे से आगे पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में तो आपको दिखेगा। व्हाट इज़ द मराठी नेम ऑफ फॉर मैंगो ब्लॉसम्स, व्हेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम्स एवरी ईयर। तो अभी ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको आता है तो आप बताओ क्या होता है इसका, कमेंट सेक्शन में बताना आप कि जो मराठी नेम है, जो मैंगो ब्लॉसम्स होता है ना, जो मैंगो के ब्लॉसम्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनका मराठी नाम क्या है। और ये ब्लॉसम्स साल में, मतलब व्हेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम्स एवरी ईयर, क्या ये मतलब ये साल में कब आते हैं, ये हर साल कौन से टाइम में आते हैं। डज द बनियन हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर। तो जो बनियन ट्री है वो क्या हर मतलब कि हर साल अपने जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो हर साल मतलब कह सकते हैं कि हर साल गिरा देते हैं। बनियन हैव लीव्स, हर साल अपनी पत्तियों को थ्रू आउट द ईयर मतलब गिरा देते हैं। यहाँ पे वी सी फ्रॉक्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स, हम जो मेंढक होते हैं बारिश के टाइम में हर जगह देखते हैं। वेयर डू दे डिसपियर इन समर, गर्मी के टाइम में वो लोग कहाँ चले जाते हैं। डिसपियर मतलब गायब, कहाँ गायब हो जाते हैं। और समर मीन्स होता है गर्मी, आपको पता होगा। विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन, जामुन के लिए कौन सा सीज़न होता है, कि कौन से सीज़न में जामुन आते हैं। तो ये सारे आंसर अभी हम देखेंगे इसके बाद। वी हैव 3 सीजन, समर, द रेनी सीजन एंड विंटर। तो कितने यहाँ पे हमने देखे सीज़न, समर, रेनी सीजन एंड विंटर, 3, मेनली 3, गर्मी, ठंडी और बारिश। इट इज़ वेरी हॉट इन समर, गर्मी में क्या होता है, बहुत ही गर्मी होती है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, बताया मैंने आपको पहले ही कि कॉटन क्लोथ्स गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ्स गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है और हम बहुत सारा पानी पीते हैं उस टाइम पे, गर्मी जितनी लगती है पानी उतना पीते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन कोट्स एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। गर्मी ये तो देख लिया हमने गर्मी में। यहाँ पे देखिए गर्मी में ये अंकल हैं, तो ये किस तरीके से यहाँ पे पंखा ऐसे झड़ रहे हैं और उन्होंने कॉटन का पहना हुआ है कपड़े। और रेनी सीजन में क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेनकोट। रेनकोट भी हम अलग अलग तरीके का अपने आप भी स्कूल में पहन के जाते होंगे, कितना कलरफुल तरीके का आप रेनकोट पहन के जाते होंगे। एंड हुड्स, हुड्स क्या है, ये होता है हुड्स जो नेक सर से लेके पूरा यहाँ तक मतलब कवर किए रहता है बॉडी को, ताकि भीगे नहीं। टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन, गर्मी में गीले होने से बचने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स एंड हुड्स। हुड्स, दिस इज़ हुड्स। In winter we wear woolens and other warm clothes to protect ourselves from the cold। और ठंडी में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ठंडी का मौसम हम क्या पहनते हैं,
वेयर वुलन्स मतलब ये ऊन के कपड़े और वार्म क्लोथ्स, जो गर्मी देने वाले कपड़े होते हैं, वार्म क्लोथ मीन्स गर्मी देने वाले कपड़े, वो पहनते हैं। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, किससे? कोल्ड से, ठंडी से बचाने के लिए खुद को हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स, और जो गर्मी देने वाले कपड़े होते हैं वो। ओके, सी एज यू कैन सी हियर दिस इज़ अ ट्री, और यहाँ पे क्या, इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं पतझड़ के टाइम में। अब ये भी हम देखते हैं कि पतझड़ कब आता है, ठीक है। जस्ट एज द 3 सीज़न अफेक्ट अस, 3 मेन सीज़न ऐसे हैं जो हम जिससे हम अफेक्ट होते हैं। दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग थिंग्स टू, और जो बाकी के लिविंग थिंग्स हैं ना, लिविंग थिंग्स, बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, वो भी अफेक्ट होते हैं उनसे, वो भी उन पे भी प्रभाव पड़ता है सीजन्स का, जो अलग अलग सीजन्स है, डिफरेंट सीजन। वी सी दीज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर आफ्टर ईयर। तो इसमें हम चेंजेस देख सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स है उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं हर साल, जितने भी साल आते हैं दुनिया में, हर साल हम देखते हैं कि जब भी कुछ भी नया चेंजेस आता है तो हर साल यहाँ पे अलग अलग सीज़न आते रहता है, चेंजेस होता रहता है, और हम बाकी सब में चेंजेस देख सकते हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीज़न ऑफ पांगल, तो ठंडी को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? पांगल भी बोला जाता है। दैट इज़ द फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसका मतलब है कि पांगल मीन्स क्या? पत्तियाँ सब झड़ जाती है ना, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, ठंडी में सारे पत्तियाँ झड़ जाती हैं इस तरीके से, जैसे ये पेड़ का है तो झड़ जाती हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं पांगल। दैट इज़ बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन फॉर विंटर, तो यहाँ ये पांगल इसलिए बोला जाता है ठंडी के टाइम को, ठंडी के मौसम को, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियाँ शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, झड़ जाते हैं उनकी पत्तियाँ। द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर, मतलब कि जो कोट्स होते हैं, कोट्स मतलब क्या होते हैं कि जो ऊपर के कवर करने वाले जो उनकी स्किन होती है ना, बहुत सारे फरी एनिमल्स क्या होते हैं? जो ऊपर के उनके जो फरी ज़्यादा होते हैं, मतलब रोएदार होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रैबिट्स देख सकते हैं, इसको कितने बाल हैं यहाँ पे देखिए, कितने मतलब फरी कितना मुलायम सॉफ्ट लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि उसके बाल होते हैं ना, बहुत थोड़ा ज़्यादा उनके बाल होते हैं, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही मुलायम लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनके पास फरी उसको बोलते हैं जिसके बाल ज़्यादा हों। ओके, सो बहुत सारे जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, फरी एनिमल्स, जिनके बाल ज़्यादा होते हैं, फरी एनिमल्स उनको बोला जाता है जिनकी स्किन पे बाल ज़्यादा होते हैं। ये जो बाल होते हैं ना, ये जो फरी होते हैं ना, और ज़्यादा थिकर हो जाते हैं विंटर में। जो जाड़ा का टाइम है, ठंडी का टाइम है, उसमें जो इनका कोट्स होता है, ये जो ऊपर की स्किन होती है, ये जो बाल है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ताकि वो ठंडी से बच सके। दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीज़न, इससे ठंडी में उन्हें, कोल्ड सीज़न में उन्हें क्या होता है? गर्मी, मतलब वार्म पहुंचता है, मतलब थोड़ा उन्हें हीट लगता है, मतलब गर्मी थोड़ा लगता है, ठंडी से बचने के लिए उनका ये और भी ज़्यादा जो थिकर हो जाता है। सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल लाइक शीप एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स। और ये जो हेयर की ग्रोथ होती है, जो ऊपर स्किन की जो हेयर है, स्किन के ऊपर जो हेयर है, उसकी ग्रोथ किस में होती है? तो हम किस में देख सकते हैं? शिप, जो भेड़ होती है, उस पर भेड़ का ही तो जो वो होता है ना स्किन ऊपर का, उसको काट के ही क्या बनता है? वो ऊन बनता है, ठीक है। और तो उनके जो वो बाल होते हैं, वो जो ऐसे घुराले टाइप होते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे। कुछ ऐसी बकरियां होती हैं अलग अलग टाइप्स की, जिनके भी उनके हेयर और बड़े हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं ताकि उन्हें ठंडी ना लगे। और रैबिट्स, जो हमने भी देखा ऊपर, रैबिट्स, ठीक है, ये रैबिट है। द एंड ऑफ विंटर इज़ ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसिंग। देखा हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा था कि ये कब आता है, ब्लॉसम कब आते हैं? तो कब आता है? एंड ऑफ विंटर, ठंडी के अंत में, जब ठंडी ख़त्म होने वाली होती है ना, तभी जब लास्ट रहता है ठंडी का, गर्मी आने वाली होती है, तभी आता है इसके ब्लॉसम्स। इसको बोलते हैं फ्लावर्स इसका जो है उसको बोलते हैं ब्लॉसम। अब आप जानते होंगे तो उसको बहुत लोग बौर बोलते हैं, लेकिन कि मराठी में क्या बोलते हैं इसको? मोहूर। दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहूर इन मराठी में इसको क्या बोलते हैं? इस ब्लॉसम्स को मोहूर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छी स्मेल आती है, जैसा मैंगो का स्मेल होता है ना, वैसे ही इसका देखो, इसमें छोटे छोटे बेबी मैंगोज आते हैं, फिर बाद में वो बड़े होते हैं, ये है, इसको बोलते हैं मोहूर। ब्लॉसम्स को ही, जो फ्लावर्स हैं इसके, उसी को बोला जाता है मोहूर, किसमें? मराठी में। At the close of the month of February, it becomes warmer and by March we begin to feel that heat. It's time for summer. अभी यहाँ पे ठंडी बीत गया, एंड ऑफ विंटर, यहाँ पे ब्लॉसम्स आ गए।
अब क्या होता है कि एट द क्लोज ऑफ मंथ ऑफ फरवरी, जैसे फरवरी ख़त्म होने लगता है, मतलब फरवरी ख़त्म होने लगता है, मार्च आने लगता है, तो क्या होता है, बिकम्स वार्मर एंड बाय मार्च, मार्च से क्या होता है कि थोड़ा गर्मी लगना शुरू हो जाता है। आपने भी देखा होगा कि मार्च में होली आती है और उस टाइम पे क्या होता है, गर्मी आ जाती है। वी बिगिन्स टू फील दैट हीट, और हमें हीट फील होने लगता है, गर्मी फील होने लगती है। इट टाइम्स फॉर समर, ये किसका समय है, गर्मी का। बारिश आया, बारिश के बाद ठंडी आया, ठंडी ख़त्म होते ही गर्मी आ गया वापस। ओके, अभी देखो बारिश गया ना, तो अभी ठंडी आएगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे कम लगेगा, बाकी दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा, पंजाब में बहुत ठंडी होगी। इन दिस सीज़न मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, और इस टाइम में क्या होता है, गर्मी के टाइम में जब गर्मी आ जाती है तो बहुत सारे ट्रीज़ में नए लीव्स आ जाते हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने गांव में या फिर कभी गांव जाते हैं तो देखते हैं कि इस टाइम में क्या होती है, जब आम में ये ब्लॉसम्स आते हैं तो बहुत सारे नई पत्तियाँ आती हैं उस टाइम। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज दीज लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी वाइल दे आर टेंडर। तो इस टाइम में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होता है या फिर गार्डन में आप जाएंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े, बनियन ट्रीज़ या फिर मैंगो ट्रीज़, आंवला का ये सब पेड़ है अगर, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि सब कॉपर कलर है। ये ऐसा होता है ना, कॉपर कलर, थोड़ा थोड़ा गोल्ड टाइप, तो उस कलर का, क्योंकि सब जगह पे एकदम रेडिश, थोड़ा थोड़ा लाल और शाइनी पत्तियाँ एकदम, क्योंकि नई नई अभी आती हैं वो पत्तियाँ, तो कैसे एकदम टेंडर, एकदम सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं और रेडिश होती हैं, शाइनी चमकती रहती हैं वो पत्तियाँ। तो ऐसा लगता है जैसे कॉपर कलर, पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल या पूरा गार्डन कैसा लगता है, जैसे कॉपर कलर, इस कलर का लगने लगता है कलर। दिस कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर, बाद में क्या होता है, ये कलर चेंज होता है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब पत्तियाँ बड़ी होती हैं ना, जब पत्तियाँ जब नई नई होती हैं तो कॉपर कलर में दिखती हैं इस तरीके से, लेकिन जब वो बड़ी होती हैं तो पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। द कॉल ऑफ द कोयल इज़ हर्ड इन मेनी प्लेसेस, और इसी टाइम में क्या होता है, कुकू होता है ना, कुकू जो बोलती हैं, कू कू बोलते हैं, तो हम भी उनके पीछे से बोलते हैं कू कू, तो वो कोयल होती हैं। कोयल, कोयल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुकू, ठीक है, कुकू, तो उनको बोला जाता है। ओके, तो ये हर जगह पे सुनाई देने लगती है, इनकी आवाज़ हर जगह पे आने लगती है इस टाइम, जब पतझड़ बीतता है, नई नई पत्तियाँ आती हैं, बस उस टाइम में हम बसंत भी बोल सकते हैं, तभी तो बसंत पंचमी आती है ना। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज़ एंड वाटरमेलन्स फॉर टू बाय, और इस टाइम गर्मी के टाइम में हर जगह पे हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है मैंगोज़, ओके, आम दिखते हैं मार्केट में हर जगह। वाटरमेलन गर्मी के टाइम में तो यही दिखते हैं ना, वाटरमेलन गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़रीदने के लिए हमारे पास इस टाइम यही ज़्यादा रहता है, मैंगोज़ और वाटरमेलन। दिस इज़ द सीज़न फॉर दीज फ्रूट्स, और ये इस टाइम क्या है कि यही फ्रूट्स का टाइम है, मैंगोज़ और वाटरमेलन, इसी का सीज़न होता है इस टाइम पे। ऑल दो मैंगो ट्रीज़ ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो मैंगो का ट्री है वो हर जगह उगता है, हमें पता है ना, मैंगो का ट्री महाराष्ट्र में हर जगह उगता है, देखा होगा आपने, कितने सारे आम बिकते हैं मार्केट में। द कोंकण रीजन इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगोज़, तो कोंकण रीजन जो है महाराष्ट्र में इधर साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली फेमस, यहाँ पे कोंकण रीजन, जो कोंकण क्षेत्र है, कोंकण जगह प्लेस है जो वहाँ पे मैंगो के लिए बहुत ही फेमस है, कोंकण के मैंगो के लिए बहुत ही फेमस है। इट इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर कैश्यू नट्स, और यही किसका टाइम है, कैश्यू नट्स, ये है कैश्यू नट्स, काजू खाते हैं ना, ये देखिए काजू नीचे है और ये इसका फ्रूट है, ये बाद में जब ये पक जाता है तो इसके नीचे से काजू निकलता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है काजू। तो यही कौन सा टाइम है, कैश्यू नट्स, मतलब काजू भी इसी टाइम में होता है जिस टाइम में मैंगो होता है। द रेड येलो कैश्यू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैश्यू ट्रीज ऑन द हिल साइड्स इन द कोंकण रीजन, कोंकण रीजन में क्या दिखता है, रेड येलो, आप देख रहे हैं रेड येलो मिक्स, आपने देखा होगा इसे, मैंने देखा यहाँ पे है। तो वहाँ पे कैसा है कि येलो कैश्यू एप्पल्स, एप्पल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एप्पल जैसा दिख रहा है ना शेप, तो इसको बोलते हैं येलो कैश्यू एप्पल्स। कैश्यू तो ये नीचे वाला हुआ और येलो इसका कलर हुआ, और ये ऊपर वाले को एप्पल बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं हर जगह पे, और हिल साइड जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे काजू ज़्यादा होता है, कैश्यू नट्स वहाँ पे ज़्यादा होता है, और कोंकण रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इन जून
ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। जून में, जून आते आते क्या होता है, जून आते आते ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल दिखने लगते हैं। अपीयरेंस मीन्स काले बादल थोड़ा दिखने लगते हैं। द रेनी सीजन इज़ अ शॉर्ट वे अवे, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेनी सीजन है, बारिश का टाइम है, वो थोड़ा ही टाइम रह गया है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। वो समझ सकते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया बारिश को। जब काले काले बादल दिखने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बारिश आने वाली है। बाय दिस टाइम वी बिगिन टू गेट जैक फ्रूट्स, जामुन्स, प्लम्स एंड करौंडस। करौंडस क्या होता है, इसे मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो इस टाइम में क्या होता है, जब यहाँ पे काले बादल दिखने लगते हैं, बारिश आने वाली होती है जून के टाइम में, तो क्या होता है इस टाइम जैक फ्रूट आता है। जैक फ्रूट कटहल होता है ना, वो कटहल पक जाता है तो मीठा लगता है और कटहल की सब्ज़ी भी बनती है, जैक फ्रूट। ओके, आई थिंक उसको फणस भी बोलते हैं मराठी में। और जामुन, जामुन हमें पता है ब्लैक ब्लैक जामुन होता है। अभी मैंने क्वेश्चन में पूछा था ना, दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन था कि जामुन कौन से टाइम में आता है, तो यहीं पे देखिए जून के टाइम में मिलता है। उसको जावा प्लम्स भी बोलते हैं जामुन को, जो ब्लैक ब्लैक मिलता है मार्केट में। एंड करौंडास, करौंडास कैसा होता है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है और थोड़ा सा रेड भी होता है। और कोई कोई करौंडास क्या होता है, वाइट भी होता है, उसको बोलते हैं करौंदा। हिंदी में बोलेंगे करौंदा और इंग्लिश में बोलेंगे, बोला है उसे करौंडास। ठीक है, तो वाइट होता है और खट्टा लगता है, उसका अचार भी बनाते हैं, पिकल बनाते हैं उसका। ओके, तो खट्टा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। तो ग्रीन कलर भी होता है, उस पर रेड रेड कुछ शेप रहता है, थोड़ा रेड रेड मतलब रेड भी रहता है उस पर, और ग्रीन रहता है, और कहीं कहीं पे आपको वाइट भी मिलेगा, उस पर भी रेड रेड रहता है। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स लाई स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। तो गर्मी के टाइम में सब लोगों ने मस्त खाया है, सब जगह खा के फेंका, मैंगो खा के फेंका है, वाटरमेलन खा के फेंका, जो जो टाइम था गर्मी के टाइम में सारे फ्रूट्स खा खा के फेंके, जामुन खा के फेंके, तो ये सारे खा के फेंके, उनका सीड जो बीज खा के फेंके, ग्रास, तो सारे बिखरे पड़े रहते हैं, स्कैटर्ड, ज़मीन पे चारों तरफ इधर उधर फेंके रहते हैं। कोई रास्ते पे खड़े होके फ्रूट खाया तो उधर ही फेंक दिया, तो ये क्या चारों तरफ स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए हैं। दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सुन एज इट बिगन्स टू रेन। तो ये क्या होता है, स्प्राउट होने लगते हैं। स्प्राउट मतलब छोटा सा, ये कोई बीज है तो छोटा सा ये उगता है ना, जैसे ग्रीन कलर का या वाइट कलर का, तो इसको बोलते हैं स्प्राउट। आपने चने स्प्राउट देखे होंगे, जब आप भिगो देते हैं तो 2 दिन के बाद वो कैसे स्प्राउट निकलने लगता है, उसमें वाइट वाइट निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट। स्प्राउट होता है स्टार्ट ग्रोइंग, और ग्रोइंग बढ़ने लगता है, जैसे ही रेन आती है, बारिश आती है, वो बढ़ने लगता है। ओके, इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर। जब सब जगह बीज ही बीज है तो बारिश आई तो सब जगह हरियाली आ जाती है, क्योंकि सारे बीज फिर वो स्प्राउट होते हैं और फिर मतलब बढ़ने लगते हैं। दिस ग्रीनरी इज़ सूदिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स। तो ये जो ग्रीनरी है और ये जो बारिश आई, बहुत ही सुकूनदायक बोल सकते हैं, बहुत ही कामिंग लगता है, मतलब कि बहुत ही शांति लगता है, शांतिदायक, कामिंग, एकदम बहुत अच्छा लगता है। पूरे चारों तरफ ग्रीनरी, और जब गर्मी के बाद समर मंथ, आफ्टर समर हॉट समर, एकदम गर्मी के बाद एकदम ग्रीनरी आई और बारिश आया तो बहुत मस्त लगता है। ठीक है, इसलिए बोला है सूदिंग, मतलब एकदम शांतिदायक, कामिंग, एकदम सुकून देता है। ओके, समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विद इट्स 7 कलर्स इन द स्काई। आपको पता है 7 कलर होते हैं रेनबोज़ में। कौन कौन से कलर होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं। सर्च करके आप बताना अगर आपको याद नहीं होगा तो। वी कैन सी द रेनबो, और जब बारिश आती है तो हम कभी कभी हम रेनबो भी देख सकते हैं 7 कलर में, 7 कलर्स इन द स्काई, आसमान में, स्काई मीन्स आसमान में। एज इट बिकम्स वेट एवरीवेयर। जब बारिश आती है तो हर जगह क्या हो जाता है, वेट, वेट गीला गीला हो जाता है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। फ्रॉग्स अपीयर, फ्रॉग भी, मेंढक भी दिखने लगते हैं। We also hear the loud noise of frogs croaking all together। हम सुनने लगते हैं, also hear, हम ये भी सुनने लगते हैं लाउड नॉइज़, जोर जोर की आवाज़ आने लगती है फ्रॉग की, मेंढक की। क्रॉकिंग मीन्स जो टर टर एक साथ, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ वो लोग मिल के बैठ के टर टर इतना चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं बारिश के टाइम में, ख़ास करके गाँव में आपने सुना होगा। ओके, जहाँ पे तालाब वालाब होता है वहाँ पे ज़्यादा। एज द रेनी सीजन एंड्स, जैसे ही बारिश का टाइम ख़त्म होता है, इट इज़ टाइम फॉर विंटर। फिर से वही मतलब चलने लगता है, वही चक्कर चलने लगता है। फिर से ये रेनी सीजन ख़त्म हुई, फिर किसका टाइम आ गया, विंटर, ठंडी का। विंटर मेक अ कम बैक, फिर से वो कम बैक, फिर से विंटर, ठंडी का टाइम आ जाता है, ठंडी वाला। फिर से वही ठंडे कपड़े, गर्मी कपड़े, वुलन कपड़े पहनना पड़ेगा।
इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, ये बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठंडा, बहुत ठंडा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स, और ये टाइम जो होता है ये फ्रॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता, ये जो मेंढक होते हैं ना इनके लिए अच्छा नहीं होता, ये ठंडी में नहीं रह पाते। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ्स। तो ये क्या करते हैं जब ये ठंडी में नहीं रह पाते तो ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर मतलब चले जाते हैं। ज़मीन कहीं पे दिखेगा उनको या कीचड़, उसमें कीचड़ में जाएंगे, कीचड़ के अंदर ही अंदर बहुत टाइम के लिए अंदर चले जाते हैं, लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। स्लम्बर मीन्स नींद में चले जाते हैं, बहुत लंबी नींद में। विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ्स, 7-8 महीने के लिए वो इस तरीके से ज़मीन के अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं और वहाँ पे 7-8 महीने तक गहरी नींद में सोते रहते हैं। जब फिर से बारिश आती है फिर से ये ज़मीन में से निकल के बाहर आ जाते हैं, फिर टर टर चिल्लाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, वहाँ पे पूछा हुआ था कि ये लोग गर्मी में डिसअपीयर कहाँ हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो यही रीज़न है, ये ठंडी में नहीं रह पाते, फिर जब बारिश आती है अंदर घुसे रहते हैं ज़मीन के, फिर से वो वापस आ जाते हैं। ओके, वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड, तो हम किस पे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर, खेती पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, खाने के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, खेती। खेती नहीं होगी तो खाना कहाँ से मिलेगा, अनाज कहाँ से मिलेगा। द डिफरेंट सीजन्स समर विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। तो अलग अलग सीज़न में, अलग अलग मौसम में, गर्मी में, ठंडी में और मानसून में, बारिश में क्या होता है कि अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम होता है खेती में। ठीक है, खेतों में अलग अलग काम होता है। विंटर के टाइम में हम आलू बोते हैं, मटर बोते हैं, चना बोते हैं। गर्मी के टाइम में क्या बोते हैं हम, आई थिंक गेहूँ बोते हैं। मानसून के टाइम में हमें पता है कि हम धान लगाते, इस टाइम बहुत सारे जब पानी बारिश होती है तो हम बहुत सारा धान लगाते हैं, धान मीन्स चावल की खेती, ठीक है, वो करते हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग फसल उगाते हैं, बहुत सारा काम भी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी तक। व्हाट वी हैव लर्नड, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी नीड्स हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सभी लिविंग थिंग्स ही वो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से ही मिलती है हमारे। देयर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं किसके, लिविंग थिंग्स के नीड में। किसी को कुछ ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए, किसी को मतलब हमें रहने के लिए कैसे घर चाहिए, उन्हें रहने के लिए अलग घर चाहिए। बर्ड्स कैसे नेस्ट पे रहते हैं, मंकी कैसे पेड़ पे रहते हैं, लेकिन कुछ जानवर कैसे होल में रहते हैं नीचे ज़मीन में, तो उनकी जो नीड है अलग अलग हैं। सम आर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल्स लिव इन ट्रीज, जो मैंने आपको बताया कि ये आर्बोरियल एनिमल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, जैसे मंकी और स्क्वायरल, वो रहते हैं पेड़ पे और क्या खाते हैं, उनका जो ट्रीज़ का मतलब फ्रूट्स होता है वही खाते हैं। दे आर ड्रॉपिंग सेल्फ ट्रीज टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस, और जब वो बीज को गिराते हैं तो नए प्लेसेस पे नए पौधे उगते हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज, कुछ और जब बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे तो जो चिड़िया बेचारी रहती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना नेस्ट बनाती हैं उधर। उनके लिए भी पेड़ ज़्यादा बचता नहीं है, इसके लिए भी चिड़िया भी कम हो रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा पेड़ लगाओ। इस टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हर तरह के यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी जो एनवायरनमेंट से उनकी नीड्स फुलफिल होती है, ज़रूरत पूरी होती है। फॉर एग्जांपल टाइगर्स लिविंग ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर। तो जो टाइगर है वो कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में रहता है जहाँ पे घास होती है बहुत सारा, और एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ रहती हैं, वाटर में। मतलब जो वाटरिंग प्लांट्स है, जो पौधे ऐसे हैं जो जलीय पौधे हैं जो जल में रह सकते हैं, वो वाटर में ही रहेंगे ना। चेंजेस इन सीजन्स अफेक्ट लिविंग थिंग्स, तो जो सीज़न में चेंजेस होते हैं ये लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब उन पे प्रभाव पड़ता है लिविंग थिंग्स पे। इन विंटर ट्रीज शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर, तो ये क्या प्रभाव पड़ा, हमने क्या देखा, तो ठंडी के टाइम में जब जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो ट्रीज़ ने अपनी जो पत्तियां हैं वो शेड कर दी, गिरा दी, और एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर, उनके जो कोट्स होते हैं, ऊपर की स्किन होती है वो, और भी जो खाल होती है कह सकते हैं, स्किन होती है, जो फरी होते हैं, तो वो और भी मोटे हो जाते हैं ताकि वो ठंडी से बच सकें। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्रीज़ गेट न्यू लीव्स, तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, समर स्टार्ट होती है, तो वैसे ही पेड़ों के नए पत्तियाँ आ जाती हैं। इन द रेनी सीजन इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड, तो जैसे ही रेनी सीजन आते हैं, बारिश का टाइम आता है, तो ये बिकम्स ग्रीन, सब जगह ग्रीनरी हो जाती है, क्योंकि सब जगह वो सीड खा खा के फेंका हुआ है हमने फ्रूट्स का, तो वो फिर से उगाते हैं। फ्रॉग अपीयर एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड्स,
और फ्रॉग दिखने लगते हैं और क्रॉप्स भी फील्ड में दिखने लगते हैं। बारिश के टाइम आते ही फ्रॉग भी दिखने लगते हैं हमें, जो ज़मीन के अंदर छुपे रहते हैं ठंडी के टाइम में, और क्रॉप्स भी हमें दिखने लगती हैं, खेतों में उगने लगती हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, द एनवायरनमेंट चेंजेस विद द सीजन। जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है विद सीजन, सीजन के साथ साथ चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये क्या होते हैं, खुद को अडॉप्ट करते हैं। जो भी चेंजेस होती है एनवायरनमेंट में उससे वो खुद को अडॉप्ट करते हैं, उसमें वो ढल जाते हैं, उसमें वो रहना सीख जाते हैं। हम भी तो रह रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात अलग अलग आती है, हम उसमें रह लेते हैं, हमने उसमें अपने आप को ढाल लिया है। वैसे भी जानवर भी हैं, एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ है थिंक एंड टेल, तो यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये रहने देती हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसे, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।